Very good morning, my dear students. Today we are about to start a new chapter of Mr. R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the fabulous writers of India. बहुत सारा काम मैंने इनका पढ़ा है और इनके बारे में मैं पूरा का पूरा विस्तृत तौर पे आपको जो हमारा इसका पार्ट 2 होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा भी कि R.K. नारायण किस क्वालिटी के इंसान थे और क्या टाइप के राइटर थे। मतलब ऐसा माना जाता है खुशवंत सिंह एक बहुत फेमस राइटर हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान और बहुत ग्रेट लेजेंडरी नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। तो वैसे ही आप मुल्कराज आनंद को भी आप सर्च आउट कीजिए। इंडियन इंग्लिश राइटर्स के बारे में हमारा नॉलेज बहुत कम है, तो वैसे ही R.K. नारायण वन ऑफ द लेजेंडरी राइटर्स एवर प्रोड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ उनके वर्क इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने रस्टिक है और इतने इमेजिनेशन का जो लेवल है उसे वो क्रॉस करके कहाँ तक पहुँचा देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हेडेक आज जब पढ़ने वाले हैं, हेडेक, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख लो। हेड एक दो चीज़ों से मिलके बना है, सर का पेन, ठीक है, स्टमक एक होता है, हेडेक होता है, टूथ एक होता है, दांत का दर्द होता है, उसे भी टूथ एक बोला जाता है। वैसे ही अब ये जो हेडेक है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा भी, बट मैं चाहूँगा पर्सनल तौर पे कि आप यू शुड ऑलवेज गो एंड रीड अबाउट द राइटर। वो इतने लेजेंडरी राइटर क्यों थे, और किसी भी कास्ट, क्रीड या कम्युनिटी या किसी भी एरिया के रहने वाले थे, बट आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर उनका समावेश किस प्रकार से हुआ, ये बहुत ही एक प्रेरणादायक बात है। क्योंकि वो इतने लेजेंडरी राइटर थे कि बिकॉज अक्रॉस द बाउंड्रीज उनका काम है। जैसे कि हमने लास्ट हेवन ऑफ फ्रीडम के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग मोस्टली इस प्रकार के हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए। उसका जो रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचना चाहिए। तो ये इसका एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है R.K. नारायण के। बियॉन्ड द बाउंड्रीज वो हम लोगों को सबको एक साथ एक सूत्र में जोड़ के रखते हैं। और ऐसी एक बात कहते हैं, जैसे एक ह्यूमर जो है वो इंटरनेशनल रेमेडी है, ऐसा मैं मानता हूँ। ह्यूमर सबको टच करता है, कितने ह्यूमरस हो। मिस्टर बीन का प्रोग्राम आप सब देखते होंगे, रोवन एटकिंसन जो उसके एक्टर हैं। मिस्टर बीन के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत सारा उन्होंने आपने मिस्टर बीन का काम कर देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी तकलीफ आई होगी मिस्टर बीन का कोई भी प्रोग्राम देखने में, बिकॉज यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज देट ही डजंट यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश इन हिज प्ले, इन हिज एक्ट्स, और इनकी स्किट के अंदर वो कभी भी यूज नहीं करते। बट आपको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ह्यूमर हैज़ नो लैंग्वेज, सरकाजम हैज़ नो लैंग्वेज। तब ये जो एक इन्होंने एक पीस लिखा है, एक बहुत ही ह्यूमरस पीस लिखा है, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट किया है और इस तरीके की बात की है कि हम जैसे इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, आयरॉनिकल थोड़ा सा बात घुमाने की ट्राई की है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। और ह्यूमर लिखना बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम वो है कि ह्यूमर में हम लोग क्या वल्गर हो जाते हैं, मोस्टली पीपल गेट वल्गर और पीपल गेट राइट बिलो द बेल्ट। बट ये जो लेजेंडरी राइटर्स हैं, दे हैव गॉट द ग्रेट कमांड ओवर लैंग्वेज। उनके हाथ के अंदर वो पावर है कि वो इस प्रकार का जब पेन अब चलाते हैं पन्नों के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा एक पूरा नया विश्व उकेर सकते हैं हमारे सामने। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब ये एक टाइप का गॉड गिफ्ट मैं मानता हूँ। और ऐसे राइटर्स हम सुपर लकी हैं कि हमारे देश में ऐसे राइटर्स हुए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार का लेजेंडरी वर्क किया है। मुल्कराज आनंद है, रस्किन बॉन्ड मुझे बहुत पसंद है, पर मेरा पर्सनल फेवरेट मुल्कराज आनंद है। उनके मैं बहुत सारे वर्क्स पढ़ता रहा हूँ। द लॉस्ट बॉय आपने पढ़ी होगी शायद, फेयर के अंदर, गुजरात बोर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। मुल्कराज आनंद की बहुत सारे वर्क उनके इंक्लूडेड है। अरुंधति रॉय मेरी पर्सनल फेवरेट है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उनका लेटेस्ट नॉवल मैंने पढ़ा अभी, तो इट वॉज मेस्मराइजिंग। और उनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से अरुंधति रॉय मार्केट में लॉन्च हुई थी, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई एवर रेड इन माई लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी, इतना ज़बरदस्त उनके मेटाफर्स, और इतना ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब करती थी चीज़ों को कि आज भी भले उनकी जो भी सोच है, विचार है, बट आई रियली लाइक द राइटिंग्स। फिर आप गुजराती के अंदर आप देखेंगे तो पन्नालाल पटेल का आपने नाम सुना हो तो मानवीनी भवाई,
एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, ज़रूर कंपल्शन है, पढ़ना चाहिए। ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आप इंग्लिश की बुक्स ही रीड की है, बाकी सब लिटरेचर सही काम का नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी सिंगल लिटरेचर इज़ ब्यूटिफुल। रशियन लिटरेचर पढ़ना चाहिए। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू रीड एम्पल अमाउंट ऑफ रशियन बुक्स, और वहाँ से मैं बहुत सारे वर्ड सीखा। समोवार करके एक वर्ड है, हमको कई लोगों को आज भी पता नहीं समोवार क्या होता है। तो ये सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हमको लाइफ के अंदर अफेक्ट करती रही, और हमारा वोकेबलरी का एक्यूमुलेशन होता रहता है। जब आप ग्रेट बड़े झरनों के पास बैठेंगे तो उन झरनों में से जो मोती निकलते हैं, जो अमृत निकलता है, उसका रसपान के छींटे थोड़े ऊपर आपके ऊपर पड़ते हैं तो आप भी पवित्र हो जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आर के नारायण जो हैं उसी क्वालिटी, उसी डिग्री के व्यक्ति थे, और उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ज़रूर पढ़ेंगे, और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा, कहाँ से आए, क्या है, इनके वर्क्स के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा, हल्का फुल्का थोड़ा नॉलेज भी दूंगा इनके बारे में, और इनके बहुत ही लेजेंडरी वर्क्स जैसे ही मैं बोलूँगा आपको तुरंत याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम हेडेक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा हमारे हेडेक को कम करते हुए हम हेडेक की तरफ बढ़ते हैं। हेडेक चैप्टर है हमारा 9 आई बिलीव। थोड़ा सा इसकी फ्री टास्क भी कर लेते हैं। यूनिट 9 है फ्री टास्क। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। कुछ लोग हम लोग एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, बहाने बनाते हैं। रीड देम एंड गेस द सिचुएशन इन विच दे मे बी यूज्ड। इनको रीड करो और गेस करो कि ये इस तरीके से यूज़ किए जाने चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूजेस क्या है? अब कई बार वी हैड गेस्ट एट होम, अगर घर पे मेहमान आ जाए तो सिचुएशन। अब सिचुएशन पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू गो आउट, जब हम बाहर नहीं जाना चाहते, कोई हमको कॉल करता है। व्हेन वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर टास्क, हमारा दिन का दैनंदिन काम हमने पूरा नहीं किया है। व्हेन वी अवॉइड द पीपल टू कम एट आवर होम, और हम नहीं चाहते कोई हमारे घर पे आए, तो हम एक स्टैंडर्ड बहाना क्या बना देते हैं, भाई हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ऐसा ये एक्सक्यूज था, इसका एक सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया। वैसा का वैसा, आई वॉज थिंकिंग टू कॉल यू टूडे, मैं सोच ही रहा था मैं तुम्हें कॉल लगाऊं आज। ये बहाना हम किसको देते हैं आप सोचो, जैसे मैं बता देता हूँ। ये बहाना हम यूजुअली उन लोगों को देते हैं जो हमको कॉल कर रहे होते हैं पर हम उनके फ़ोन नहीं उठाते किसी कारणवश। फिर जब गलती से उनका फ़ोन पिक हो जाता था, वो अरे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। इस प्रकार आई वॉज डाउन विथ फीवर, मैं बीमार था, मैं बुखार आ रहा था मुझे। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, जो आप काम नहीं करना चाहते हो, कहीं किसी से नहीं मिलना चाहते हो, कोई वर्क लोड में फेल हो गए हो, या फिर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए हो, तो एट दैट टाइम यू डू दैट। फिर माय फादर टुक मी टू द मार्केट विद हिम, मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर चले गए थे। मैं ये करना चाहता था, दोस्त बुलाते क्रिकेट खेलने के लिए, आप बहाना बना लेते हो। आई हैड अ वेरी बैड हेडेक, मेरा बहुत बुरे तरीके से सर दर्द कर रहा था। अब सर दर्द ऐसी चीज़ है और पेट दर्द ऐसी चीज़ है, तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपका हाथ दुख रहा है, ये करता है, सूजन आ जाती है हाथ के अंदर, तो दिखेगा आपको, तुरंत लोग पूछेंगे कहाँ सूजन आई है, कहाँ लगी है, कहाँ कट आया, मुझे दिखा। सर के अंदर ऐसा होता है कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो सर झुका के बैठ जाओगे, ख़त्म हो गई बात। पीपल कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा, कोई आइडिया ही नहीं उसका। ठीक है, तो अब वैसा ही आई टुक माई नेबर सन टू हॉस्पिटल, मैं मेरे पड़ोसी के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया था। स्टैंडर्ड बहाना, कुछ नहीं कर सकते, खुद का भी घर पे चेक करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। आई फॉरगॉट माई वॉलेट, कहीं पर पेमेंट देने की बारी आती है तो हम अपना वॉलेट भूल जाते हैं। आज मैं अपना पर्स भूल गया यार, अदरवाइज आई माइट हैव पेड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। आई गॉट लेट बिकॉज आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, मैं इसलिए लेट हुआ क्योंकि मेरे दोस्त के घर जाना था, मुझे कुछ काम था, उन्होंने बुलवाया था, उनके घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो ये सारे के सारे बहाने जो हैं उसके सामने हम क्या सिचुएशन है वो आपको लिखनी है, प्री टास्क है, तो थोड़ा मज़ा आएगा और आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया, थोड़ा ग्रूव में आ गया हेडेक के। ये एक प्रकार का बहाना। सरदर्द हम क्यों, सरदर्द एक बहुत बढ़िया हथियार, हम कैसे यूज़ करते हैं ये चैप्टर में आर के नारायण बताएंगे। ठीक है, ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स कन्फर्ड ऑन मैनकाइंड बाय बिनाइन प्रोविडेंस, जितने भी आशीर्वाद ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बिस्टोर्ड हुए हैं, कन्फर्ड हुए हैं, भगवान ने हमें दिए हैं, ऑन मैनकाइंड, मानव जाति के ऊपर जितने भी आशीर्वाद आज तक हमें प्राप्त हुए हैं, सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उन सब आशीर्वादों में सबसे बढ़िया और अ बिनाइन प्रोविडेंस, जो सबसे पवित्र, सबसे ग्रेट, लेजेंडरी जो हमको आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद क्या है? द मोस्ट यूजफुल इज द हेडेक। सबसे काम की चीज़ जो हमें मिली है वो मिला है हेडेक। सरदर्द हमें मिला है, वो क्यों मिला है? मजाक की बात है, सरदर्द किसी को मिलता है तो वो काम की बात है कि दुख की बात है, वो आपको देखने की बात है। यहाँ पे बोले कितने फायदे का है, वो फायदे गिनाएंगे। बट फॉर इट
देयर वुड बी मैनी ग्रेट एम्बेरसमेंट्स इन लाइफ। पर उसके लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एम्बेरसमेंट्स होने चाहिए, ऐसे सिचुएशंस होने चाहिए कि जो कि असहनीय हो, जो शोचनीय हो, हमें बहुत तकलीफ हो जाए, ऐसे वाले एम्बेरसिंग सिचुएशंस होने चाहिए, तब जाके आप उसको कन्फर करते हो। फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन आर नॉट ऑलवेज ईदर पैलेटेबल और फीजिबल। देखो, हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम कभी भी कुछ एग्जैक्ट काम हो जाए। आप कहीं पर स्कूल में कुछ कोई फ्रेंड के साथ कहीं जाना था, काम करना था, और उसी समय कुछ ऐसा हो गया, जैसे घर का आपका जो शावर है, शावर हेड काम करना बंद कर गया। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, शावर हेड काम करना बंद कर गया, पर उस शावर हेड को आपने सेट कर दिया, उसमें टाइम लगाया और सही करने लगे। आपके फ्रेंड्स पूछेंगे आप कहाँ थे, तो आप ये नहीं बताओगे शावर हेड यूँ मैं सही कर रहा था, मैं प्लम्बिंग का काम कर रहा था, मैं पैसे बचा रहा था थोड़े बहुत, इट्स अ गुड थिंग। तो ये चीज़ की बजाय आप वो ऐसा कोई बहाना बनाओगे जो कि बहुत ही नॉर्मल बहाना लगे, जिसके अंदर आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन, जो फैक्ट के ऊपर टिका हुआ एक्सप्लेनेशन हम हर बार नहीं देते लोगों को, और लंबा चौड़ा बहाना बताने, लंबी चौड़ी सच्चाई बताने की बजाय छोटा सा बहाना यूजफुल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन नॉट ऑलवेज ईदर पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब लोगों को पसंद नहीं आता, वो पचा नहीं पाते, एंड फीजिबल, परफेक्ट भी नहीं लगता है। इन सच सर्कमस्टेंसेज, ऐसी जब घटनाओं में हम क्या करते हैं, हेडेक एक्ट्स एज सॉर्ट ऑफ पासवर्ड। उस समय हमारा दिमाग काम करता है कि अब ये हमारे को इस सिचुएशन में से निकलना है, इससे निकलने की चाबी, इस रूम के अंदर हम पैक हो गए, एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गई है, तो हम ऐसा बहाना बनाते हैं जिसमें हमको थोड़ी सिंपैथी भी मिल जाए और हम वहाँ से निकल भी जाए और आगे वाला हमें कुछ बोले भी नहीं। तो और फिजिबल सच सर्कमस्टेंसेज हेडेक एक्ट्स एज सॉर्ट ऑफ पासवर्ड, वो पासवर्ड की तरह काम करता है। आई रिमेंबर एट द स्कूल, जब मुझे याद है स्कूल के टाइम पे, द वेरी फर्स्ट लेटर राइटिंग लेसन आई वॉज टॉट वॉज, सबसे पहला जो लेटर राइटिंग लेसन हमको लिखवाया गया, आई वॉज टॉट, जो पहली बार, सच बात है, हमको सबको, आपको भी मुझे लिखवाया गया, उसमें पहला जो रीज़न ये था, रिस्पेक्टेड सर, शुरू इस तरीके से होता था, सम्माननीय सर, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, क्योंकि मैं हेडेक से जूझ रहा हूँ, मुझे हेडेक हो रहा, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मुझे आप छुट्टी देने की कृपा करें। आई ऑलवेज वंडर व्हाट मेड आवर टीचर सिलेक्ट हेडेक एज एन एक्सक्यूज। तो मैं छोटा था तब ऐसा सोचता था कि मेरे टीचर ने ऐसा क्यों सोचा कि हेडेक ही सबसे बढ़िया रीज़न रहेगा, कुछ और भी रीज़न हो सकता था। माई फुट वॉज ब्रोकन, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट हो गया मेरा, या फिर मुझे मेरा लीवर के अंदर सूजन आ गई है, या मेरे को नाक में से खून बह रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता था, हेडेक ही क्यों चुना। तो ये भी वो मैं उस टाइम पे सोचता था एज एन एक्सक्यूज। इवन इन स्पेसिमेन लेटर, एक प्रकार का जो स्पेसिमेन लेटर है, उसके स्पेसिमेन मतलब क्या कि सैम्पल लेटर, उसके अंदर भी इन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया, तो कुछ बहाने में कुछ बात तो है। आई थिंक इट वॉज वेरी मच इन एवरीबडीज थॉट, मुझे लगता है सभी लोगों के दिमाग में ये बात तो चलती है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिमाग, सरदर्द जो है वो बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत यूजफुल चीज़ है, ये उनको पता चल जाता है। यूजफुल अलाइक टू प्यूपिल्स एंड देयर मास्टर, इतनी यूजफुल है कि बच्चों के लिए भी उतनी काम की और बड़ों के लिए भी ये उतनी ही काम की है, ठीक है। फॉर अस अ हेडेक वॉज अ बून, और बोले हमारे लिए तो हेडेक जो है वो बून की तरह था। बून का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, बून का ऑपोजिट बेन, तो हमारे लिए तो ये बून की तरह था हेडेक, हमारे लिए तो स्वर्ग से उतरी हुई कोई चीज़, हमारे पास ब्रह्मास्त्र मिल गया। वी यूज टू हैव ड्रिल आफ्टर स्कूल आवर्स, हमारे स्कूल के बाद ड्रिल होती है, जिसको हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा पीटी, जिसको हम पीटी बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें लोगों को 1 2 1 2 1 2 ऐसे जो मार्च पास्ट जिसको हम बोलते हैं वो करवाई जाती है काफ़ी स्कूल्स के अंदर। पीटी जैसे 1 2 3 जैसा करवाया जाता है। बच्चों को यूजुअली वो पसंद नहीं है, बच्चे चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले और कुछ भी खेले, तो ड्रिल लोगों के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। तो यहाँ पे वी यूज टू हैव ड्रिल आफ्टर स्कूल आवर्स विच आई स्टिल थिंक इज़ एन अनफेयर एंड अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, जिसको मैं सोचता हूँ आज भी, ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि ड्रिल हमारी स्कूल ख़त्म होने के बाद होती थी और 4 बजे के आसपास होती थी, तो बहुत थकावट हो जाती थी, अनफेयर भी होती थी, मतलब हमारी बॉडी साथ नहीं देती, तो अनडिजायरेबल, बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी और उसका मज़ा नहीं आता। वी डिसलाइक दिस आवर, हमको वो आवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ऑन द ड्रिल ग्राउंड ऑलमोस्ट ऑल अपीयर टू बी अफ्लिक्टेड विद स्प्लिटिंग हेडेक, और जैसे ही जब ड्रिल ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो तुरंत सब लोगों को क्या हो जाता था, अफ्लिक्टेड मतलब सब क्यों फैल जाता था। बीमारी कैसे फैलती है, ऐसे सब लोगों के अंदर एक बीमारी फैल जाती है, काहे की स्प्लिटिंग हेडेक की। स्प्लिटिंग हेडेक मतलब हेडेक तो ठीक है, पर सर फाड़ने वाला
दो टुकड़े करने वाला हेडेक हो रहा था सर। सब लोग यही बहाना बनाते हैं, स्प्लिटिंग हेडेक सर, स्प्लिटिंग हेडेक सर, वी कैन डू इट सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल सर। ठीक है। एंड आवर ड्रिल इंस्ट्रक्टर पुट एन एंड टू इट बाय डिक्रीइंग वन डे। अब एक दिन, अब रोज़ाना ये होता था, 4 लड़के खड़े होते, सर दर्द हो रहा है, फिर 2 लड़के, सर दर्द हो रहा है, 4-5 लड़के, सर बहुत सर दर्द हो रहा है। उस तरीके से उनको निकाला जाता, चल भाई चल, कोई बात नहीं, बैठ 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 बैठ। एक दिन जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने एक दिन नया काम कर दिया, उन्होंने एक नया रूल बना दिया, एंड टू इट बाय डिक्रीइंग वन डे। डिक्रीइंग मतलब उन्होंने एक नई घोषणा कर दी। क्या कर दी? दोस्त सफरिंग फ्रॉम हेडेक विल होल्ड अप देयर आर्म्स। जैसे ही वो ड्रिल शुरू हुई, उससे पहले ही बोल दिया कि अगर जो ड्रिल कर रहे हैं वो पहले ही, सभी जो ड्रिल कर रहे हैं वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दें। तो सब लोगों ने, अब शुरुआत हो गई, बोले हाथ करते। इट रेज्ड आवर होप्स। हमको ऐसी उम्मीद आ गई कि अब हाथ खड़े कर लेते हैं, हमको शायद निकाल देंगे और हमको कभी भी ड्रिल नहीं करने देंगे, हमारा काम हो गया, जो हम नहीं करना चाहते थे वो हमारे को बहाना अच्छा मिल गया। इट रेज्ड आवर होप्स, हमारी उम्मीदें बढ़ गई। बट ही एडेड, पर उन्होंने तुरंत एक चीज़ ऐड की, सिंस आई विश टू डिटेन देम। क्यों हाथ क्यों खड़े करने को बोल रहा हूँ? ताकि मैं उनको डिटेन करूँ, पकड़ लूँ यहाँ पे, जाने नहीं दूंगा, उसके बाद भी जाने नहीं दूंगा। देम फॉर सम स्पेशल एक्सरसाइजेस, और ड्रिल के अलावा स्पेशल एक्सरसाइजेस और कराऊंगा, दैट विल क्योर देयर हेड। ऐसी एक्सरसाइज करवाऊंगा कि जिससे उनका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उनको समझ में आ गई बच्चों को कि सर हमको उल्टा लटकाने और पीटने वाले हैं, सीधी बात है, मतलब तो कुछ है नहीं। और या फिर इतनी एक्सरसाइज कराएंगे कि हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और हम चलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दैट विल क्योर देयर हेडेक। नो वन लिफ्टेड इट अप। सब समझ गए, किसी ने भी अपना हाथ खड़ा नहीं किया। एट विच द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड, और उसी समय पे इंस्ट्रक्टर जो हमारे पीटी मास्टर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने डिक्लेरेशन की, नाउ ऑल ऑफ यू टेक ऑफ योर कोट्स। और सभी के सभी लोग चलो अपने कोट उतारो एंड गेट थ्रू द यूजुअल ड्रिल। और जो रोज़ाना की एक्सरसाइज है वो हमको करनी ही पड़ेगी। आई एम ग्लैड टू फाइंड दैट द क्लास इज गोइंग टू एक्सरसाइज इन फुल स्ट्रेंथ टुडे। और वो बोला, आज मुझे बहुत खुशी है कि किसी को भी सर दर्द नहीं हो रहा है और सभी के सभी लोग आज पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी हिम्मत के साथ ड्रिल कंप्लीट करेंगे। मतलब उन्होंने अच्छा गेम खेला। हेडेक के बहाने बना के लोग निकलते, इन्होंने हेडेक का बहाना बना के सबको वापस अंदर ले आए। तो समझ में आ गई, मास्टर और प्यूपिल दोनों इक्वली। हेडेक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि काम रोकता भी और काम करवाता भी है। हेडेक गिव्स द सफरर अ टच ऑफ इम्पोर्टेंस। अब हेडेक से क्या होता है, जो सहन कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको टच ऑफ इम्पोर्टेंस मिल जाता है। सब उसकी तरफ थोड़ा इंपॉर्टेंस, अरे यार सर दर्द हो रहा है, रहने दो, चिल्लाओ मत, इन्हें सर दर्द हो रहा है, सोने दो, सर दर्द हो रहा है, काम मत बोलो, सर दर्द हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत तेज़ आवाज़ मत करो, गाना मत बजाओ, मुझे सर दर्द हो रहा है, शांति चाहिए मुझे। तो उसको एक इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिल जाता है, आपने देखा हुआ। ऑल एक्स साउंड क्रूड। जितने भी जो दुनिया के दर्द हैं वो सब क्रूड ही होते हैं। क्रूड मतलब कोई सुंदर तो कोई दर्द होता नहीं, सब यूँ अजीब ही होते हैं। एंड साइकोलॉजिकल, ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल होते हैं। हम ब्रेन में सोचते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो बहुत दर्द होगा, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा पेन होगा, थोड़ा कम, उसका परसेंटेज कम हो जाता है। एंड सेंसिटिव पीपल वुड नॉट मेंशन देम। और कई तो ऐसे हैं कि जो सेंसिटिव पीपल है वो उसको मेंशन भी नहीं करते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो सहन कर लेंगे, ऐसे भी होते हैं। नो अदर एलिमेंट कैन बी सो ओपनली मेंशनड विद इम्प्यूनिटी। कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, कोई दुनिया के एलिमेंट बहुत, कईयों को छोटे मोटे भी होते हैं, कईयों को पिंपल हो जाता है सिंपल सादे, या कोई भी कुछ भी चीज़ होती है, पर ये हेडेक जो है ना, उसको बताने में किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होती है लोगों को। लोग एकदम बोल ही देते, बाकी कुछ भी हो तो शर्मिंदगी होती है। यार पिंपल हो गए, नहीं यार मेरा चेहरा खराब लग रहा है, मेरी तरफ देखेंगे, या थोड़ा स्किन का डिसीज़ हो गया है, कुछ भी रैशेज हो गए हैं, सिंपल खुजली हो गई है, वो भी लोग बताने में शर्माते हैं। पर हेडेक बताने में लोगों को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यू कुड मैंशन हेडेक इन द मोस्ट एलिगेंट सोशल गैदरिंग। आप हेडेक के बारे में कहीं पर भी, किधर भी, कितनी भी एलिगेंट गैदरिंग हो, बहुत सारे लोग, सेमिनार चल रहा हो, बहुत ग्रेट, और आपको वहाँ से निकलना हो तो भी आप बहाना बना सकते हो एलिगेंट का। बहुत ही ग्रेट चीज़ है हेडेक, मतलब उसमें शर्मिंदगी कोई बात ही नहीं है। एंड नो वन वुड बी शॉक बाय इट। और कोई किसी को शॉक भी नहीं लगेगा, अरे सर दर्द हो रहा होगा भाई, ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, इनको तकलीफ हो रही होगी, इस प्रकार का कामकाज आपको बिहेवियर मिल जाता है। द ओनली एक्सप्रेशन विच इज सुपीरियर टू हेडेक इज इनडिस्पोजिशन। अब जो एक्सप्रेशन जो सुपीरियर हेडेक से, वो क्या है? इनडिस्पोजिशन। वेन एवर आई सी दैट वर्ड, दैट इज वॉट इट एग्जैक्टली मीन्स। इट वन ऑफ दोज क्यूरियस वर्ड्स लाइक इनैनिटी। अब ये इस प्रकार का वर्ड है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब सुपीरियर कौन सी चीज़ है? इन जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं।
तो मीनिंग, इनैनिटी ऐसा वर्ड है जिसका कोई सेंस ही नहीं बता, उसका मतलब ही यही है कि कोई काम की चीज़ नहीं जो मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, तो हेडेक भी तो मीनिंगलेस ही है। तो ऐसे ही क्यूरियस वर्ड्स डाल दिए जाते हैं पर उनका कोई मीनिंग और सेंस नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी है या नहीं है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हेडेक कोई बीमारी है, कोई डिस्पोजिशन है, नहीं। तो ये एलिमेंट एक को बात ही नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं बैठता है। तो हेडेक तो अब आया होगा, थोड़ी देर रहा, थोड़ी देर गायब हो गया, उसके क्या सिम्टम्स थे और उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, जिसको हुआ उसको भी पता नहीं चलता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर दर्द नहीं होता है, बट सर दर्द एक बहुत ही ज़बरदस्त बहाना है, जिसको होता है उसको होता है, जिसको नहीं होता उसको नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग अपने मज़े मौज के लिए यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो चैप्टर है इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे, प्लस आर के नारायण के बारे में स्पेशल जानकारी दूंगा और ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेक केयर, गुड डे।